हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे रिवीजन, और रिवीजन में हम कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं फटाफट से। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज +2, व्हाट डज इट मीन? हमें क्या बोला है? किसी लेंस का आवर्धन +2 है, इसका मतलब बताएं। चलिए, तो इसका मतलब क्या होगा? किसी लेंस का आवर्धन अगर +2 है तो आपको इसका सोल्यूशन याद रखना है, आंसर याद रखना है। अगर मैग्निफिकेशन +2 है तो आपको सबसे पहले याद रखना है इस पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है। इट मींस मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, यानी कि जो आवर्धन है वो धनात्मक है। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, इट मींस, देखो लेंस है ना, लेंस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो ये होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इट मींस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, and also magnification is greater than 1, which means image is magnified or image is bigger than that of object. क्या बोला मैंने? आपको याद रखना है, यदि आवर्धन धनात्मक है, क्योंकि आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा है, और आवर्धन 1 से बड़ा भी है इसका मतलब है, इट मींस, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मैग्निफिकेशन अगर प्लस में है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। और क्योंकि 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा और वस्तु जो होगी वो छोटे आकार की होगी। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो आवर्धन हमारा प्लस में है, इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है बिगर देन ऑब्जेक्ट हमारी इमेज है। क्योंकि आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब हमारा आभासी व सीधा है। और दूसरी चीज, क्योंकि आवर्धन 1 से बड़ा भी है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ी बन रही है। चलिए फटाफट फटाफट लिखेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल, कॉनकेव लेंस, ये बोलूं, एन ऑब्जेक्ट is placed at 5 centimeter, 15 centimeter away from a concave lens of focal length
20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, इसको कॉन्वेक्स लेंस करना, ठीक है, इसको कॉन्वेक्स लेंस कर दो। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। जल्दी से सॉल्व करेंगे फटाफट से। कहता है एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है पर रखा गया। प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रकृति बताएं। चलिए, तो बहुत ही आसानी क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे, बट कह क्या रहा है वो वैल्यू ढूंढे और फटाफट से आंसर लगाएं। चलिए, तो फटाफट से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि वस्तु को कितनी दूरी पे रखा है, वस्तु को रखा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 15 सेंटीमीटर है तो हम माइनस में लेंगे। फोकस देखते हैं, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है। अब लेंस कौन सा है, तो हिंट के तौर पे आपको देखिए लेंस मिलेगा, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर दे रखा है, यानी कि उत्तल लेंस हमें दे रखा है ना। क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस हमें दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस हमें दे रखा है, एक उत्तल लेंस हमें दे रखा है। अगर ये उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी, सिंपल। बस अब क्या करना है सर, अब अप्लाई कर देना है लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके क्या मिलेगा हमें लेंस का सूत्र लगा देना है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f दे रखा है 20, 1/v यानी कि 1/v हमारे पास v रहेगा, माइनस की जगह माइनस और यहाँ पाएगा माइनस का 15, है ना, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर आगे से सॉल्व करें तो इट विल बी 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/15, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैथ कहती है v निकालना है तो अकेला छोड़ दो v को, 1/20 माइनस का 1/15, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 15 और 20 का 60, 3 माइनस 4, तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, सही है ना, 1/20, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, ठीक है, ठीक है, ये बन जाएगा माइनस का 1/60 और v का मान आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। v हमारा 60 सेंटीमीटर आ गया, v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से हमें पता लग गया जो v नेगेटिव है, और नेगेटिव कब होगा, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, क्योंकि ये लेंस है, याद रखेंगे। लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर ये मिला है। और आप बहुत अच्छे से जानते हो ये एक ही कंडीशन है कॉन्वेक्स लेंस की, यानी कि एक ही शर्त होती है, एक ही रे डायग्राम होता है उत्तल लेंस में। तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो मैग्नीफाइड भी होगी, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब भी होगा। बस हमें यही करना है इस क्वेश्चन। चलिए फटाफट से नोट करेंगे और फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1/20 था, यहाँ पर 1/15 प्लस का हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, हमने इसको इधर लिख दिया, इधर ये लिख दिया, सॉल्व करके हमारा आंसर ये बन गया। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं अपना, 15 तक हम कर चुके थे, 16 क्वेश्चन वही है, देखिए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हुज पावर इज -2 डायोप्टर, यानी कि एक ऐसा लेंस है
जिसकी पावर, जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर हमें दे रखी है, ये किस तरीके का लेंस है। तो पहले यहीं पे इसका आंसर बता देता हूँ। F बराबर होता है 1/P और P बराबर होता है 1/F। सवाल दोनों सेम है, बट समझिएगा बात को, अगर फोकस दूरी मीटर में है तो ही पावर जो है हमारी डायोप्टर में आएगी। पर सर अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी हो सेंटीमीटर में तो क्या किया जाए, तो फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट। देखो फॉर्मूला डायरेक्ट है तो डायरेक्ट ही याद रखना, पावर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रखो। अगर फोकस दूरी को सेंटीमीटर में रख रहे हो तो पावर ऑटोमेटिकली किस में आ रही है, डायोप्टर में। क्यों सर, ये तो सेंटीमीटर में, हमने ऊपर 100 रखा है तो हमारी पावर डायोप्टर में ही होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना है कि पावर हमारी डायोप्टर में ही रहने दो। तो फोकस दूरी बराबर, या फिर कह सकते हैं पावर डायोप्टर में कब आएगी, जब 100 फोकस दूरी सेंटीमीटर में रखेंगे। हमने इसे मीटर में बदल दिया है तभी ये 100 आया। तो हमें यहाँ पर पावर कितनी दे रखी है, 2 डायोप्टर, वो भी माइनस का। तो अगर मुझे फोकस दूरी निकालनी है तो देखो फोकस दूरी सेंटीमीटर के लिए यहीं छोड़ दूं, यहाँ पर छोड़ दूं 100 और नीचे लिख दूं 2। तो 2 से ये कटेगा 50 और हमारी फोकस दूरी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब सर अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये लेंस कैसा है, क्या टाइप है इस लेंस का। तो आपने देखा होगा जो इसकी पावर है वो नेगेटिव आ रही है, और पावर नेगेटिव का मतलब होता है कॉनकेव लेंस। यानी कि अगर क्षमता आपकी ऋणात्मक आ रही है तो ये एक अवतल लेंस है। चलिए नोट कर लें फटाफट से 16 क्वेश्चन भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस फॉर अ पावर ऑफ +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंथ डाइवर्जिंग ऑन कन्वर्जिंग। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर ने, किसी की आंख बेसिकली क्या हो चुकी थी, डिफेक्टिव हो चुकी थी, तो उनको बोला आप भाई +1.5 डायोप्टर का चश्मा लगाओ, ठीक है। अब फोकल लेंथ जो है इसकी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन में, तो फोकस दूरी हमें कितनी दे रखी है, ध्यान से देखेंगे। फोकस दूरी हमें दे रखी है इसकी, सॉरी फोकस दूरी हमसे पूछी है ना, फोकस दूरी हमसे पूछी है, पावर दे रखी है प्लस की 1.5 डायोप्टर। चलिए ये वाला चीज हमने दे रखी है। आगे पूछा है कि फोकल लेंथ निकालो, और ये जो प्रिस्क्राइब्ड लेंस है, यानी कि जो ये दिया हुआ लेंस है, ये अपसारी है या अभिसारी है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, ये हमसे पूछा है, यानी कि कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, ये हमसे पूछा है। तो मैं आपको एक बहुत प्यारा नोट लिखाऊंगा इस क्वेश्चन के एंड में, वो आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है, क्योंकि वो आपके लिए एकदम रामबाण है, वो आपको कभी भी क्वेश्चन में फंसाएगा नहीं, बस आप याद रखिएगा वो नोट, ठीक है। देखिए पावर हमें दे रखी है प्लस में, तो प्लस में अगर पावर होती है तो इतना तो हमें पता है ये कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है सर, कन्वर्जिंग लेंस होता है। नेचर तो मैंने इसका यहीं पर देख दिया, कन्वर्जिंग नेचर या कन्वर्जिंग लेंस हम इसको कह सकते हैं, यानी कि उत्तल लेंस हमें बोला है, उत्तल लेंस जो होता है ये होता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, ये बात तो याद रखिएगा। तो आधा पीछे वाला आंसर जो बचा हुआ था वो तो निकाल दिया। बस सर फिर तो क्या है, फोकल लेंथ बराबर, आपने बोला था कि पावर अगर डायोप्टर में दी है तो यहाँ पर 100 लिखो, फोकस दूरी को लिखो फोकस दूरी, फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में आ जाएगी, तो इसको ऊपर उठा लो, यहाँ पे 100 लिखो और यहाँ पे लगा दो 1.5, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 15 से काट लो या 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 दूनी 10, 0 0, तो 200/3 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ गई। अगर बात करें तो ये 2/3 मीटर में आ जाएगी आपकी फोकस दूरी, अगर मीटर में पूछे, वैसे फोकस दूरी हमेशा आप सेंटीमीटर में ही निकालें। तो क्वेश्चन तो हो गया, आंसर तो सॉल्व होगी। बट अब आपको ये जो नोट लिखना है वो लिखना है, पहले आप इसे नोट करें फिर मैं आपको एक नोट लिखाता हूँ। चलिए तो नोट पॉइंट क्या है, ध्यान से रखिए। हमने ना दो चीजें पढ़ी होती है, एक चीज पढ़ी हमने मिरर, है ना, हमने मिरर पढ़ी, और एक चीज हमने पढ़ी लेंस। आप भी अपनी कॉपी में ऐसी ही लाइन खींच के लिखेंगे, ठीक है। एक चीज हमने पढ़ी दर्पण, पहले मैं हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखता हूँ फिर मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है। चलिए साथ ही लिखते थे। मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, आई नो, मिरर 3 तरीके के होते हैं, प्लेन मिरर भी होता है पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर।
ध्यान से सुनिएगा, कॉनकेव मिरर को, यानी कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। कंफ्यूज मत होना, अभी बता रहा हूं। मिरर की बात कर रहा हूं मैं, दर्पण की बात कर रहा हूं, ठीक है। कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये थी मिरर की बात, बहुत छोटा सा नोट है पर काम आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लेंस की, तो लेंस भी दो तरीके के हैं, एक है कॉनकेव लेंस और एक है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। उल्टा हो जाता है लेंस में, लेंस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, उल्टा हो गया ना। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, जबकि कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। फंसना मत पेपर में, याद रखना। इसी की तरह अगर मैं दर्पण की बात करूं, तो दर्पण भी दो प्रकार का होता है। तो एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो होता है, ये होता है आपका अभिसारी, सॉरी अपसारी, अपसारी दर्पण, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण आपका होता है अभिसारी। और उसी प्रकार से अगर मैं लेंस की बात करूं, तो लेंस भी आपके दो प्रकार के हैं, एक अवतल लेंस है, एक है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस होता है आपका अभिसारी लेंस, उल्टा हो गया दर्पण का, और ये होता है आपका अपसारी लेंस। तो जो दर्पण में अपसारी होता है वो लेंस में अपसारी होता है, याद रखना, उल्टा, ठीक है। यहाँ अपसारी तो यहाँ अभिसारी हो जाएगा, नाम पे जाना। तो छोटा सा नोट आपको याद रखना है, ये आपके काम का नोट है, आपको पेपर में बचाएगा। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है अपनी, जिसमें हमने पूरे के पूरे एक सारे साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन हम निपटा चुके हैं, 17 के 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।